नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। त्रिस्तरीय चुनाव यानी पंचायत चुनाव को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति है और उस कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चुनाव आचार संहिता अभी लगी हुई है। चुनाव आचार संहिता रद्द नहीं हुई है, स्थगित भी नहीं हुई है। सिर्फ नामांकन चूंकि कल 25 जून से शुरू होना था, वो नामांकन प्रक्रिया को रोक दिया गया है क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। नैनीताल हाईकोर्ट अगर चुनाव पर लगी रोक को हटा देता है, यानी चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दे देता है, तो नामांकन एक आध दिन आगे खिसक सकता है। नामांकन की प्रक्रिया एक आध दिन आगे पीछे खिसक सकती है, उसकी समयावधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को टालने का आदेश दिया या चुनाव प्रक्रिया को रोकने का आदेश पारित किया, तो इसके खिलाफ राज्य सरकार के पास विकल्प मौजूद हैं। राज्य सरकार की पूरी तैयारी है कि अगर नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया तो वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और राज्य सरकार के पास इसके लिए दो महत्वपूर्ण दलीलें हैं। सबसे महत्वपूर्ण दलील राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी कि उन्होंने जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया। शासन ने, उत्तराखंड सरकार ने 21 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था पंचायत चुनाव को लेकर। सेम डे यानी 21 जून को ही चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इसके बाद 23 जून को जिला अधिकारी के स्तर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। यानी 12 के 12 जिलों में जो चुनाव प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी। यह पहला तर्क है। और इससे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि जब चुनाव नोटिफिकेशन हो जाता है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो उसके बाद हाई कोर्ट चुनाव प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकता, चुनाव प्रक्रिया को रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कई रूलिंग्स हैं, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की भी यह रूलिंग है और इसी दलील को लेकर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है अगर नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला राज्य सरकार के खिलाफ आया। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर नैनीताल हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को रोका तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को कब सुनेगा, यह थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट कितनी त्वरित गति से राज्य सरकार को सुनने के लिए तैयार होगा। जाहिर सी बात है, 25 जून के फैसले के खिलाफ अगर याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी तो 26 जून को जाएगी, यानी 2 दिन राज्य सरकार के ऐसा कह सकते हैं कि बर्बाद हो गए हैं चुनाव प्रक्रिया के। तो जितने दिन का समय लगेगा उतने दिन की प्रक्रिया आगे पीछे हो सकती है, उतनी मोहलत दी जा सकती है। वैसे राज्य सरकार को पूरा भरोसा है कि नैनीताल हाईकोर्ट चुनाव प्रक्रिया को रोकेगा नहीं, क्योंकि उसके तर्क बेहद मजबूती के साथ कोर्ट में रखे गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी और राज्य सरकार के जो आरक्षण की नियमावली थी उसका विरोध उत्तराखंड के कई लोग कर रहे थे। राज्य सरकार ने इस वर्ष से पहले जो भी नियम कायदे थे आरक्षण के, उसे शून्य मान लिया था और अब इस वर्ष जो आरक्षण लागू किया गया था उसे ही रोटेशन व्यवस्था का पहला चरण माना गया था। इसके खिलाफ कई लोग हाईकोर्ट में गए थे और उन्होंने यह तर्क दिया था कि कई जगह आरक्षण 2-2, 3-3 बार से है और जो आरक्षण की परिधि से बाहर हैं उन्हें मौका कई जगह नहीं मिल पा रहा है। और इसमें एक अंदेशा यह था कि राज्य सरकार ने कुछ अपने चहेतों को एडजस्ट करने के लिए, उनका रसूख बरकरार रखने के लिए इस आरक्षण प्रक्रिया को किया था। या ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को मौका ना मिले, इसके लिए यह पूरी योजना बनाई गई थी। इस आरक्षण प्रक्रिया पर कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल है उसने भी घनघोर आपत्ति जताई थी
और राज्य के कई बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर आशंका जाहिर की थी। खैर, अब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता स्थगित नहीं हुई है। राज्य सरकार की पूरी तैयारी है कि वो चुनाव करवाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला अगर राज्य सरकार के खिलाफ भी आया तो राज्य सरकार उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगा, यह बात की बात है। अभी सबका ध्यान 25 जून को यानी बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट से आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। जितनी भी याचिकाएं नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गई थी, अब उन सभी याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच है वो ही सुनेगी।